और आप देख रहे हैं स्नेहिल 360। मुझे काफ़ी सारे फार्मरों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि क्या सर बटेर पालन में लाइसेंस की ज़रूरत है या किस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। अभी भी पिछले 1 साल या 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे बटेर पालन के लाइसेंस के बारे में मैंने जानकारी दी थी, रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसे फार्मर हैं जिनको ये लगता है कि 2026 में क्या उन्हें बटेर की फार्मिंग के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। तो देखिए, बटेर का लाइसेंस जो है, आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको एक पूरे प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है जहाँ पे आप अपने फार्म का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और साथ ही साथ अपनी ट्रेनिंग से लेके हर चीज़ को आप उसमें रजिस्टर करते हैं, जहां आपको एक तरीके से कहिए कि वही आपका लाइसेंस कहलाता है। तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ है कि क्या 2026 में हम बटेर पालन करेंगे तो हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। तो मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हमें लाइसेंस प्रोवाइड कीजिए, बटेर पालन का लाइसेंस प्रोवाइड कीजिए। तो लाइसेंस ऐसे कुछ स्पेशली लाइसेंस होता नहीं है। आपको अपने पास सबसे पहले जो चीज़ करनी वो ये है कि आपके फार्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपके फार्म का रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, कैसे होगा? अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं तो आपको आपके पशु औषधालय या वेटनरी हॉस्पिटल जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे, आपके पंजीयन का आपको एक फॉर्म मिलेगा वहाँ। वो होता है आपके पोल्ट्री फार्म के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। आप उस फॉर्म को फिलअप करके अपने सरपंच या ग्राम प्रधान की सील साइन करवा के वेटनरी हॉस्पिटल में आप उसको सबमिट कर देंगे। उसके कुछ दिन बाद आपको आपके फार्म का पंजीयन प्राप्त हो जाएगा, एक प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा आपके फार्म के रजिस्ट्रेशन का। दूसरा ये होता है कि आपके पास आपने पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग ली है या नहीं ली है, उसका कुछ आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो कम से कम आपके पास एक अच्छे इंस्टीट्यूट से या ट्रेनिंग सेंटर से पोल्ट्री फार्मिंग का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ आपके पास। अपने फार्म से बटेर रेडी टू सेल कर रहे हैं तो आपको किसी और सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने फार्म से बटेर को फ्रोज़न करके बेच रहे हैं, पैकिंग करके बेच रहे हैं, तो वैसे इस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे काम करना चाह रहे हैं तो आपको FCI के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप फ्रोज़न पे जा रहे हैं, कटिंग और पैकिंग अगर सेल कर रहे हैं अपने बटेर का, तो अगर आप रेडी टू सेल कर रहे हैं, आपने जैसे अपने फार्म पे 30 दिन 35 दिन रखा, उसके बाद जिंदा आपने लाइव अपने फार्म से सेल कर दिया, तब आपको FCI की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो अंतिम होता है मेन, कि हमको बटेर का लाइसेंस कैसे मिलेगा। तो बटेर का लाइसेंस 1990 के आसपास हमको फॉरेस्ट विभाग के द्वारा मिलता था, उसके बाद वो बंद हो गया। अभी हम जो बटेर की फार्मिंग कर रहे हैं वो जैपनीज़ कोयल है, तो इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर तब भी आपको कहीं परेशानी महसूस हो रही बटेर फार्मिंग के लिए, तो भारत सरकार का जो गजट है जिसमें लिखा गया है कि जैपनीज़ कोयल की जो प्रजाति है उसकी फार्मिंग आप कर सकते हैं इंडिया में, उसको छोड़ के किसी भी तरीके की जंगली प्रजाति की आप फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, अन्यथा वो दंडनीय अपराध के रूप में आता है। तो आप सिर्फ जैपनीज़ कोयल की फार्मिंग कर सकती। वो जो है भारत सरकार का गजट, मैं आपको, अगर आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं तो मैं आपको व्हाट्सअप में भेज दूंगा। तो इतनी चीज़ों की आपके पास एक प्रोफाइल होना चाहिए, आपके फार्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, भारत सरकार का गजट होना चाहिए, बटेर पालन की कहीं से ट्रेनिंग की हो आपने तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोल्ट्री फार्मिंग का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप अपने फार्म का अगर कटिंग पैकिंग का मैंने आपको बताया, तो FCI का रजिस्ट्रेशन आपके पास हो तो ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही साथ जितने भी वेटनरी या पोल्ट्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो भी स्टेट में आप रहते हैं उसके नियम के अनुसार आपके पास होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो हमारे पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, हमारे फार्म का रजिस्ट्रेशन है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है, और भी अन्य तरीके के जो कागजात हैं जो एक ग्राम पंचायत में आपको फार्मिंग करने के लगते हैं, वो हमारे पास सारे हैं। तो आप इस तरीके की अगर आपको तैयारी आपकी है तो आपको बटेर फार्मिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। जिस भी किसी भाई को अगर बटेर पालन का भारत सरकार का गजट चाहिए या कैसे हम अपने रजिस्ट्रेशन को अपने फार्म के कर सकते हैं जानकारी चाहिए, तो मुझे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उनको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।